के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। इस दौरान हमें ज्वाइन किया मजहर अब्बास साहब ने। मजहर अब्बास साहब, किसी भी सियासी जमात को, जो कि एक बड़ी सियासी जमात हो, पाबंदी की बात, अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आमिरों के दौर में डिक्टेटरशिप्स में तो ऐसा हुआ है, जमहूरी अदवार में ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी तारीख दुरुस्त कीजिएगा, हमें बताइएगा कब कब ऐसा हुआ। अच्छा देखिए, तारीखी तौर पे मुझे नहीं पता कि आज पीपल्स पार्टी इस मौके के साथ जाएगी जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करेगी, लेकिन क्योंकि माजी में खुद पीपल्स पार्टी के दौर में जो नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना था और उस ट्राइब्यूनल को और उस पाबंदी को ट्राइब्यूनल को ख़त्म किया था जनरल ज़ियाउल-हक ने। वो अपने मफाद में किया था, लेकिन बहरहाल नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी बरकरार रही थी। फिर अवामी नेशनल पार्टी उसके बाद बनी थी, उससे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। और 50s में भी पाकिस्तान को बने हुए मुश्किल से 4-5 साल हुए थे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिविलियन अदवार में भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लगाई गई। उसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं और माशाल्लाह अदवार में भी पाबंदियां लगाई गई। ये जो फैसला है, ये मेरा ख्याल है सियासी तौर पर, बाकी कानूनी और उसकी तो अली ज़फ़र साहब ने बात की, मुझे भी मुश्किल लगता है कि ये इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट मिल पाएगी। लेकिन सियासी तौर पर अगर आप देखें तो सियासी तौर पर इस फैसले से मुस्लिम लीग नून का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए कि नेशनल अवामी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में उस हद तक पॉपुलर नहीं थी। जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में, किसी हद तक बलूचिस्तान में पॉपुलर थी नैब या कम्युनिस्ट पार्टी, तो अभी तश्कील पाई रही थी कि पाबंदी लग गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो 8 फरवरी के इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगा के आप दरअसल जमहूरियत पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आप सियासत पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में सब पर ही पाबंदी लग जाए। ये मेरा ख्याल है, ये मुस्लिम किस क़यादत ने सोचा है मुस्लिम लीग की। क्या कल मरी के इजलास में ये फैसला किया गया है? अभी क्योंकि बहरहाल काबीना में मामला नहीं आया, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के आप बयानात देखें, मेरा ख्याल है सियासी मुकाबला नहीं कर पा रहे, सियासी जो तोड़ जो है तहरीक इंसाफ का नहीं निकाल पा रहे। तो क्या पाबंदी से निकाल पाएंगे? पाबंदी, फर्ज करें पाबंदी लग जाती है, फर्ज करें कोई इमरजेंसी लगा के आप पाबंदी लगा भी देते हैं, तो एक नई सियासी जमात तहरीक इंसाफ के ही नाम से उन्हीं लोगों पे खड़ी हो सकती है। माजी में भी ये देखा है हमने। तो आप किस नैश तक पहुंचाना चाह रहे हैं सियासत को? मेरा ख्याल है, अभी कल ही शाहजेब और ये प्रोग्राम जियो पे चल रहा था, कल ही माहिर माशियात यही कह रहे थे कि सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ा है मसला है पाकिस्तान का, और हम आज के इस फैसले की नजर में मजीद उस सियासी अदम इस्तेकाम को जो है पुख्ता करते जा रहे हैं। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे? पाबंदी, आप आज़ादी सहाफत पर पाबंदी लगा रहे हैं। किसी हुकूमत ने पिछले चंद माह में आप देख लें जो मीडिया पर जिस तरह की तर्जल लगाने जा रहे हैं, ये तो क्या आप एक आमराना दौर की जो है याद ताज़ा करना चाह रहे हैं? एक नए आमिर की शक्ल में सामने आना चाह रहे हैं? चाहते क्या हैं? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसका सियासी तोड़ निकालें, उसको सियासी तौर पे शिकस्त देने की कोशिश करें। पाबंदी से तो वो नहीं मरेगी, पाबंदी से तो अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है पाबंदी के नतीजे में, जो हमने माजी में देखा है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा तारीख से सबक सीखना चाहिए। मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि सियासी मुकाबला नहीं कर पा रही है हुकूमत, ऐसा लग रहा है। शाहजेब साहब, मखसूस शाहजेब साहब अभी हमारे साथ नहीं है। शहजाद साहब, यही सवाल आपसे, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो रिएक्शन